नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तमाम प्रकार की जो खबरें बताई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्द एक मजबूत गठबंधन बनाने वाली है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। और से आज इस पर जानकारी देने वाले कि बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन यानी तीसरा मोर्चा बनाने वाली है। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल करके आ रही है, बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन को लेकर के क्या कहा है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी आने वाले समय में किसके पक्ष में जाने वाली है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में खासकर तमाम प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं, खासकर गोदी मीडिया के द्वारा, हम आप लोगों के बीच विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा खासकर जब से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही वो बहन कुमारी मायावती जी बनी रही। और बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जिस प्रकार से सोशल मीडिया में लगातार चल रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी तीसरा मोर्चा तैयार करने वाली। वहीं दोस्तों, खासकर मैं जमीनी स्तर की बात करूं और बहुजन समाज के लोगों की बात करूं, बहुजन समाज के लोग चाहते थे कि बहन कुमारी मायावती जी किसी न किसी तरीके से एक मजबूत तीसरा गठबंधन तैयार करे। और मैंने आपने भी देखा होगा कि कमेंट में जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते थे वो ये आते थे कि बहन कुमारी मायावती जी को एक मजबूत तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए। उसी को लेकर के जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा खबरों में बनी रही बहन कुमारी मायावती, जो कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी तीसरा मोर्चा तैयार करने वाली। आपने देखा होगा कि तेलंगाना में भी उनका जो गठबंधन की चर्चा है वो चल रही थी। वहीं दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी रही खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के, वो था ओवैसी जी के साथ मायावती जी के गठबंधन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से, वहीं सूत्रों के हवाले से जिस प्रकार से ये खबर चल रही थी कि बहन कुमारी मायावती जी बहुत जल्द तीसरा मोर्चा ओवैसी जी के साथ मिलकर के एक बना सकते हैं। और दोस्तों, इस खासकर इस गठबंधन के बारे में जो लोगों का रुझान आया वो बहुत ही पॉजिटिव आया। और लोगों का कहना था कि बहन कुमारी मायावती जी यदि तीसरा मोर्चा इस प्रकार से बनाती हैं और खासकर ओवैसी जी के साथ गठबंधन करती हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि SST OBC समाज की जो संख्या है वो तो काफ़ी हर राज्यों में है ही है। इसके अलावा जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं उनमें बहन कुमारी मायावती जी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला था। आपने देखा होगा कि इस बार खासकर बहन कुमारी मायावती जी पर जो 85% जो मूल निवासी लोग हैं वो ज़्यादा इस पर भरोसा जताने वाले हैं। वहीं कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी यदि ओवैसी जी के साथ मिलकर के खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यदि गठबंधन कर लेती हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में मानी जाती है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में लगभग 5 MLA थे ओवैसी साहब के। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा वोट बैंक माना जाता है। उसी को लेकर के जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई जा रही थी और कई गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की खबरें चल रही थी कि बहन कुमारी मायावती जी एक सबसे मजबूत गठबंधन बनाने वाली। वहीं कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस के यानी इंडिया गठबंधन के साथ कतई आने वाली नहीं है। लेकिन मोर्चे की चर्चा बनी हुई थी सबसे ज़्यादा वो बहन कुमारी मायावती जी ने कल एक ट्वीट के माध्यम से सीधे स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम किसी भी तौर पर किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं, हम सारी लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस प्रकार से भ्रामक तीसरे मोर्चा के बारे में जो खबरें चलाई जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये भ्रामक खबरें हैं और हमारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे लोग इस भ्रम में ना पड़ें, मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाली हूँ सारे राज्यों में। वहीं उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार खासकर मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है और हर एक जगह बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इस बार बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुत ज़्यादा सीटें जीतने का काम करेगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ हमेशा से उठाते आ रहे हैं और उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर जिस प्रकार से ये गठबंधन के बारे में, तीसरे मोर्चा के बारे में खबरें चलाई जा रही हैं, ये भ्रामक खबरें हैं और हमारे जो खासकर दलित समाज है या SST OBC समाज है ये लोग कतई ना माने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले हैं और खासकर उनके हमेशा से जो मुद्दे रहे बहन कुमारी मायावती जी के, वो SST OBC समाज को लेकर के और जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, सामाजिक न्याय से वंचित है, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम करती रही। और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनाव पर उतरेंगे और चुनाव पर सारी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने
चीज़ से खारिज करते हुए कहा कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी गठबंधन बनाने वाले नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के। समाज की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करें।